अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी कोई काम करना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सोच लिया है कि हम क्या काम करेंगे। अच्छा, तुमने सोच लिया है कि हमें क्या काम करना है? हाँ, और मैंने यह सोचा है कि हम गांव में ही एक खेत खरीद कर उस पर खेती करेंगे। फिर वे दोनों गांव में ही एक छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं। चलो भाई मोहन, जमीन का इंतजाम तो हो गया, अब जल्दी से फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से दोनों खेती में लग गए। और महीनों खेत में मेहनत करने के बाद उनकी फसल पककर तैयार हो गई। अरे भाई हरिया, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसके तो बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई मोहन, तुम सही कह रहे हो। अब चलो हम जल्दी से बाजार चल के फसलों के दाम पता कर आते हैं। फिर वे दोनों बाजार की ओर चल पड़ते हैं और बाजार में दाम पता करके वे खुशी खुशी घर लौट आते हैं। चलो भाई हरिया, अब कल सुबह होते ही हम अपना फसल रामू भैया को बेचाएंगे। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है, लेकिन हरिया सोचता है, कल सुबह फसल बिकने के बाद मुझे आधे पैसे मोहन को देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके मोहन का भी हिस्सा हथियाना होगा। हरिया के मन में लालच आ जाता है और वह तुरंत पड़ोसी गांव के एक लुटेरे के पास जाता है। वह उसके साथ मिलकर फसल को लूटने का योजना बनाता है। अरे भाई हरिया, आ गए, आओ आओ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे माफ़ कर दो मोहन भाई, आज मैं तुम्हारे साथ फसल बेचने बाजार नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और घर पर आराम करो, मैं अकेले ही बाजार जाके फसल बेच आता हूँ। फिर मोहन फसलों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह बाजार की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कल्लू लुटेरा अपने आदमियों के साथ उसे रोक लेता है। अरे ये लुटेरे कहाँ से टपक पड़े, अब तो ये मेरे सारे फसल लूट ले जाएंगे। चुपचाप से अपना सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर वे लुटेरे मोहन के सारे फसल लूट ले जाते हैं और मोहन निराश मन से अपने घर लौट जाता है। क्या बात है मोहन भाई, हमारे फसल के अच्छे दाम तो मिले हैं ना? नहीं हरिया भाई, मैं फसलों को बाजार नहीं ले जा पाया, रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने हमारे सारे फसल लूट लिए। क्या हमारे सारे फसलों को लुटेरों ने लूट लिया? हाँ हरिया भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। मोहन को उदास देखकर हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसी दिन शाम को हरिया कुछ पैसे लेकर कल्लू लुटेरे के पास अपना फसल लेने जाता है। कल्लू भाई, यह लो पैसे, और हमारे योजना के मुताबिक तुमने जो भी फसल लूटा है वह मुझे दे दो। फसल? कैसा फसल? अब तुम्हें कोई फसल वसल नहीं मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यह पैसे यहाँ रखो और लौट जाओ।
हरिया को यह समझते देर न लगी कि कल्लू लुटेरे ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वह चुपचाप लाए हुए पैसों को उसे देकर घर की ओर लौट जाता है। अब हरिया को बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह हरिया के पास जाकर उसे सारा सच बता देता है, क्योंकि हरिया को अपने गलती का एहसास हो चुका था तो मोहन भी उसे माफ़ कर देता है। फिर वे दोनों साथ मिलकर दोबारा खेती करते हैं और इस बार अपने फसलों को बेचकर वह अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। एक समय की बात है। हरिपुर गांव में चंदू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक बैल भी था जिसका नाम मोती था। चंदू मोती का खूब ख्याल रखता था और उसे भी अपने परिवार का सदस्य मानता था। मोती एक बहुत ही मेहनती बैल था। गांव के सभी किसानों का ध्यान मोती पर ही रहता था। हर किसी की यह इच्छा थी कि उसे भी एक मोती जैसा बैल मिल जाए। ऐसे ही खेती करके चंदू अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा था। फिर एक दिन की बात है। गांव का ही एक दूसरा किसान हीरालाल चंदू के घर आता है। चंदू भाई, कैसे हो? अरे हीरालाल, आओ आओ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या बताऊँ भाई, इस साल तो मेरी किस्मत ने धोखा ही दे दिया है। क्यों, क्या हुआ? मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई, ऊपर से मेरा बैल भी मर गया। अब तो खेती का सारा काम रुक गया है। अरे, यह तो सच में बहुत बुरा हुआ भाई, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सोच रहा था कि तुमसे एक मदद मांग लूँ। मदद? कैसी मदद? तुम्हारा मोती तो गांव का सबसे मेहनती बैल है। क्या तुम उसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगा। हीरालाल, मोती मेरे परिवार का सदस्य है। मैं उसे किसी के पास भेजने में बहुत घबराता हूँ। चंदू, हम एक ही गांव के हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मोती को तुम्हारे से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मोती के बिना मेरा भी काम ठप पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा चंदू, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। बस इस बार मेरी मदद कर दो। ठीक है, लेकिन यह वादा करो कि तुम मोती को जल्द से जल्द वापस कर दोगे और ध्यान रखोगे कि उसे कोई तकलीफ न हो। वादा करता हूँ। चंदू मोती को हीरालाल के हवाले कर देता है और हीरालाल उसको लेकर अपने घर चला जाता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब मोती को चंदू के पास लौटाने का समय आता है, लेकिन हीरालाल के मन में मोती के प्रति लालच आ जाता है। वह सोचता है, अगर मैं मोती को चंदू के पास लौटा दूं तो मुझे फिर से बैल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं एक नया बैल खरीद सकता हूं। फिर हीरालाल मोती को पास के ही गांव के एक व्यापारी को बेच देता है। अगले दिन चंदू मोती को लेने हीरालाल के घर आता है।
हीरालाल, मोती का काम खत्म हो गया, अब उसे वापस कर दो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भाई, मोती तो बीमार पड़ गया था, तो मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वह आराम कर सके। क्या मोती बीमार था और तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई, मुझे लगा कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन अब वह कहीं खो गया है। मैंने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। फिर चंदू हीरालाल से नाराज होकर मोती के खोज में लग जाता है। 3 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी जब चंदू को मोती नहीं मिलता है, तो वह फिर से हीरालाल के पास आता है। चंदू को देखकर हीरालाल बोलता है, चंदू, तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हीरालाल, मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कृपया करके मुझे बता दो कि मेरा मोती कहाँ है। भाई, मैंने सच में उसे खोजने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। देखो हीरालाल, तुमने उसे जंगल में छोड़कर पहले ही बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें मोती के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। चंदू, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं किसी और तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यही उम्मीद है कि मोती सही सलामत होगा। चंदू निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोक लेता है और पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं बाबा, कुछ हफ्तों पहले मेरे बैल मोती को हीरालाल अपने पास लाया था, यह कहकर कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वह मुझे लौटा देगा। लेकिन अब वह कह रहा है कि मोती कहीं जंगल में खो गया है। उसकी बात मानकर मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बैल मोती कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि मेरा मोती कहाँ है? हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले ही हीरालाल को पास के ही गांव के एक व्यापारी से तुम्हारे बैल मोती को बेचते हुए देखा था। क्या हीरालाल ने मेरे मोती को बेच दिया? उसने यह ठीक नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह मेरे मोती को खुद ही मुझे लौटाएगा। लेकिन उसने तो मोती को बेच दिया है, फिर वह कैसे लौटा सकता है? उसकी चिंता आप मत करिए। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे मोती को वापस कैसे मंगवाना है, लेकिन इसमें मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या करना होगा। अगले दिन जब हीरालाल उस रास्ते से गुजरता है तो वे बूढ़े बाबा उसे रोक लेते हैं। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोका है? बेटा, देख रहा हूँ कि चंदू कुछ दिनों से अपने बैल मोती की तलाश कर रहा है। मैंने सुना है कि वह बैल एक जादुई बैल है, जिसके पास भी वह बैल रहेगा उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और उसके खेत में सालों साल फसल लहराती रहेगी। यह सुनकर हीरालाल का लालच बढ़ जाता है और वह तुरंत उस व्यापारी के पास मोती को वापस लाने जाता है। व्यापारी के पास पहुंचकर जब हीरालाल मोती को वापस मांगने की बात करता है तो व्यापारी कहता है, देखो भाई हीरालाल, यह बैल मुझे बहुत पसंद आ गया है,
इसलिए मैं तो इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह बैल चाहिए तो इसके तुम्हें 3 गुने दाम देने होंगे। मंजूर हो तो बोलो। मुझे यह सौदा मंजूर है। फिर हीरालाल बिना कुछ सोचे समझे उस व्यापारी को 3 गुने पैसे देकर मोती को वापस खरीद लेता है। जैसे ही हीरालाल मोती को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि चंदू वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर हीरालाल घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई चंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखो, मैं तुम्हारा बैल ढूंढ लाया। अब तुम इसे घर ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल भाई। फिर चंदू खुशी खुशी मोती को लेकर अपने घर चला जाता है।